ये घातक तो होना ही था, होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी स्टेटमेंट दिया था वो बहुत ही शर्मनाक है, वो डिफेमेटरी है, इंटेंशनली उन्होंने दिया था। बयान चलते हैं बोलकर काम नहीं चला सकते। अगर आपके बयान किस तरह से हैं, किन हालात में दिए गए, क्या इंटेंशन आपका था, आपने किस नीयत से बोला था, इन सारे चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को देखकर ही कोई कंप्लेंट लगाता है। तो जिसने भी कंप्लेंट लगाया है वो राहुल गांधी के जो ये वक्तव्य है इसके विरुद्ध, इससे वो दुखी हुए होंगे या उनको लगा होगा कि मुझे या मेरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। तो राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब आपको ये दूसरा केस में सज़ा हुई है, पहले केस में जो नेशनल हेराल्ड का केस है उसमें आप समन हो चुके हैं। तो एक कॉमन मैन हैं आप अब कन्विक्ट हो गए, तो अगर दूसरे किसी केस में सज़ा होती है तो ये कन्विक्शन का रिकॉर्ड उसमें देखा जाता है। इसलिए ऐसा ना समझे कि आप कोई सुपर ह्यूमन है या कोई अलग से देश के बाहर से कुछ आए हैं, ऐसा ना समझे। कांग्रेस अगर कह रही है कि ये राजनीति में ऐसा चलता है और इनको बिना मतलब फंसाया गया, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस के जो भी प्रबुद्ध नेता हैं उनको चाहिए कि राहुल गांधी को समझाए कि ऐसी बकवास वाली बातें ना किया करें, ऐसी ऑफेंडिंग बातें ना करें, ऑफेंस करना बंद कर दें, लोगों की भावनाओं को आहत करना बंद कर दें, और जो भी वो चीज़ें बोलते हैं उसको संभल कर बोलें, नाप तोल कर बोलें, और पब्लिक लाइफ में हैं तो उनकी गरिमा को मेंटेन करते हुए ही वो रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2019 के मामले में आज गुजरात की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद उन्हें बेशक बेल मिल गई, पर आज उसी कोर्ट के फैसले को लेकर लगातार राजनीति होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाना गलत, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से न्यायपालिका को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, एक तरफ 2024 के चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का किसी एक केस में गुनहगार पाया जाना कितना घातक साबित हो सकता है 2024 के लिए राहुल गांधी पर? देखिए, ये घातक तो होना ही था, होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी स्टेटमेंट दिया था वो बहुत ही शर्मनाक है, वो डिफेमेटरी है, इंटेंशनली उन्होंने दिया था। क्या बयान दिया था उसको गौर कीजिएगा। इन्होंने, राहुल गांधी ने बोलते हुए भाषण में ये कहा था कि मेहुल चोस्की और कौन कौन के नाम लिए, कई मोदी नाम लिए, और बोला कि ये सारे मोदी चोर ही होते हैं क्या। तो इसको लेकर जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो भड़क गए कि मैं भी मोदी हूँ, और इन्होंने ऐसा मोदी समाज के लिए ऐसा क्यों बोला, और उस पर उन्होंने केस लगाया, उसमें इनकी सज़ा हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई गलती से कोई चीज़ कर दी है, ये पूरी तैयारी से इन्होंने किया है, और कोर्ट सज़ा करने से पहले देखती है कि उनकी इंटेंशन क्या रही थी। मेंसरिया का कंसेप्ट है कि मेंसरिया, उनके अंदर इंटेंशन थी कि मुझे इस मोदी कम्युनिटी को बदनाम करना है, इसलिए इनकी सज़ा हुई है। यहाँ तक तो ये बात सज़ा की हुई है, ठीक है। उनको कानूनी रूप से सज़ा हुई है, उनको अधिकार है उसकी अपील डालने का, अपील डालेंगे भी या आगे जो भी करेंगे। लेकिन अब एज ऑन डेट जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से 2 साल की सज़ा पाने वाला कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि 2 साल की सज़ा पाने वाले आदमी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक राइडर है, एक क्लॉज है कि अगर अपील में ये जजमेंट, ये कन्विक्शन इनकी स्टे हो जाती है तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये अपील डालते हैं और स्टे नहीं होती है तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इनको आगे इलेक्शन लड़ने से भी रोका जा सकता है। ये हमारे देश का कानून है और ये सबके लिए बराबर है। और आप देखिए कि कानून का जो हमारे परचम है उस बिल्कुल लहरा रहा है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो। राहुल गांधी को लोग राजकुमार भी बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये एक देश के बहुत बड़े नेता हैं और जो भी चाहे या किसी को भी अपने सामने नीचा दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को अदालत ने ये साबित कर दिया कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो आपको सज़ा होगी। और राहुल गांधी की सज़ा इस केस में हुई है, तो ये स्वागत के लायक है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये चीज़ प्रूव हो रही है
और कानून के सामने सभी बराबर है, ये प्रूव हो रही है और कानून पर लोगों का, हमारा, आपका, सबका विश्वास बढ़ेगा। तो ये स्वागत के लायक कदम है और राहुल गांधी को चाहिए कि आगे जब भी ये बोलें तो संभल कर बोलें। पढ़े लिखे आदमी हैं, तथाकथित रूप से अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, तो वो संभल कर ही बोलें और ऐसी बातें, डिफेमेटरी बातें ना बोलें, डेरोगेटरी किसी को लेकर ना बोलें। नहीं बोलेंगे तो उनकी दुर्गति होनी अब शुरू हो गई और होती रहेगी। सर, इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। राजनीति में तो इस तरीके के बयान चलते हैं, तो फिर राहुल गांधी को क्यों फंसाया गया? देखिए, ये बयान चलते हैं बोलकर काम नहीं चला सकते। अगर आपके बयान किस तरह से हैं, किन हालात में दिए गए, क्या इंटेंशन आपका था, आपने किस नीयत से बोला था, इन सारे चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को देखकर ही कोई कंप्लेंट लगाता है। तो जिसने भी कंप्लेंट लगाया है वो राहुल गांधी के जो ये वक्तव्य है इसके विरुद्ध, इससे वो दुखी हुए होंगे या उनको लगा होगा कि मुझे या मेरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। तो राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और राजनीति में ऐसे बयान चलते रहते हैं, तो ऐसे वो दिन लद गए कि आप कोई राजकुमार हैं, आप जो चाहे बोल दें और लोग आपको सुनकर चले जाएंगे। वो दिन लद गए। अब आपको ये दूसरा केस में सज़ा हुई है। पहले केस में जो नेशनल हेराल्ड का केस है उसमें आप समन हो चुके हैं। तो एक कॉमन मैन हैं आप अब कन्विक्ट हो गए। तो अगर दूसरे किसी केस में सज़ा होती है तो ये कन्विक्शन का रिकॉर्ड उसमें देखा जाता है। इसलिए ऐसा ना समझे कि आप कोई सुपर ह्यूमन है या कोई अलग से देश के बाहर से कुछ आए हैं, ऐसा ना समझे। कांग्रेस अगर कह रही है कि ये राजनीति में ऐसा चलता है और इनको बिना मतलब फंसाया गया, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस के जो भी प्रबुद्ध नेता हैं उनको चाहिए कि राहुल गांधी को समझाए कि ऐसी बकवास वाली बातें ना किया करें, ऐसी ऑफेंडिंग बातें ना करें, ऑफेंस करना बंद कर दें, लोगों की भावनाओं को आहत करना बंद कर दें और जो भी वो चीज़ें बोलते हैं उसको संभल कर बोलें, नाप तोल कर बोलें और पब्लिक लाइफ में हैं तो उनकी गरिमा को मेंटेन करते हुए ही वो रहें। सर, इस पूरे मामले को लेकर ये भी सवाल जो है वो जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आज राहुल गांधी का चाहे फिर वो मामला हो जिस पर उन्होंने मोदी समाज या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर कहा हो, या 2019 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहा हो, हर मामले में राहुल गांधी को इसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, चोर कहा तो वो प्रधानमंत्री को चोर कहा, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं लगाई, तो ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। लेकिन ऐसा शब्द राहुल गांधी को नहीं प्रयोग करना चाहिए। हाँ, इसका असर ये हुआ कि 2019 में कांग्रेस को जनता ने, वोट देने वालों ने, वोटर्स ने सिखा दिया कि आप कैसे किसी चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं, आप कौन है बोलने वाले, आपका चरित्र, चाल चरित्र सब लोग देख चुके हैं। तो ये सबक उनको मिल चुका है। चूँकि उन्होंने यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस किया था और एक कम्युनिटी के बारे में स्पेसिफिकली बोला था और उसी कम्युनिटी के आदमी को ये ख़राब लगा है, तो उसने अगर केस डाला और केस में गवाही हुई है, सज़ा हुई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सज़ा बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है और ये सज़ा होनी भी चाहिए। और राहुल गांधी को चाहिए कि ऐसा ऑफेंस ये बार बार ना करें, वो क्रिमिनल ना बन जाएं। ऐसे फालतू की बातें करते करते, कहीं वो बहकी बातें करते करते ध्यान रखें कि देश का कानून बहुत ही सख्त है और कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे आप राहुल गांधी हो या चाहे आप कोई हो, कॉमन मैन हो। और चूँकि आप राहुल गांधी अपने आप को क्लेम करते हैं और आप कहते हैं कि हम एमपी हैं, हम 2 जगह से एमपी रहते हैं, प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेकर आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पब्लिक लाइफ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। ऐसी कोरी बकवास वाली बातें आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका यही हश्र होगा।